गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 5। मैं और मेरे सिस्टर हम दोनों रेडी हो चुके हैं। और एक और बात बताऊं गाइस, वो भी बिना लाइट की, क्योंकि हमारे रूम में कल से अभी तक लाइट ही नहीं है और बिना लाइट के हम लोग रेडी हो चुके हैं। और हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कैब वाले भैया है उनको रास्ते का पता नहीं है, इसीलिए हम उनको लेने जा रहे हैं। कैब आ चुकी है और हम लोगों ने लगेज भी अच्छे से रख लिया है और हम लोग भी यहाँ से निकल पड़े हैं। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि ये लड़की क्या बोल रही है और क्या दिखा रही है। एक्चुअली गाइस, आज मैं और मेरे सिस्टर अपने घर हिमाचल जा रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि आज आप लोगों को चंडीगढ़ से हिमाचल तक का सफ़र कराएंगे। तो गाइस, प्लीज़ करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पे आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा सुहाना है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वो इसीलिए क्योंकि पिछले कल यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि आसमान में कितने बादल छाए हुए हैं और इसी कारण से इतना ठंडी और तेज़ हवा चल रही है गाइस। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं वीडियो बना रही थी तो इतना तेज़ हवा चल रहा था और मेरे फ़ोन पे इतना ज़ोर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा फ़ोन कहीं हाथ से नीचे ना गिर जाए। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसी की वजह से मैंने फ़ोन को इतना टाइट पकड़ के रखा हुआ था। और चंडीगढ़ की मुझे एक बात बहुत बुरी लगी गाइस, अगर यहाँ पे तूफ़ान चलता है, थोड़ा सा भी ऐसी हवा चलने लगती है और ऐसा लगता है कि मतलब बारिश होने वाली है, तो यहाँ पे ना लाइट काट दी जाती है। और गाइस, ऐसा ही पिछले कल हुआ। पिछले कल तो चलो ठीक है, बारिश बहुत तेज़ हुई थी तो इसीलिए लाइट काट दी गई थी। लेकिन एक बात ये है ना कि अगर लाइट काट दी जाती है, जब बारिश थम जाती है, तो एटलीस्ट लाइट तो फिर से जोड़ सकते हैं ना। पिछले कल पूरी रात यहाँ पे लाइट ही नहीं थी गाइस। और ऊपर से ज़्यादा इतना गर्मी और मच्छर, और उसकी वजह से हम लोग कल पूरी रात नहीं सो पाए, मुश्किल से 1 घंटा सोए होंगे। और सुबह जल्दी उठना था। सुबह हम लोग 4 बजे उठ गए थे और ऊपर से लाइट ही नहीं थी, तो बिना लाइट के ही हम लोग रेडी हो गए थे। फ़ोन की टॉर्च जला के हम लोग रेडी हुए। यहाँ की मुझे एक बात काफ़ी अच्छी लगी गाइस, यहाँ पे आप जो भी लेना चाहते हो, चाहे वो आपके खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे आपके बेडरूम से रिलेटेड हो, चाहे आपके क्लॉथिंग से रिलेटेड हो, सब चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। आपको एक मार्केट से दूसरे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। और गाइस, जैसे मैं आगरा में रहती हूँ, तो वहाँ पे जैसे बेड से रिलेटेड कुछ सामान लेना हो तो उसके लिए अलग मार्केट जाओ, खाने पीने की चीज़ें लेनी हो तो उसके लिए अलग मार्केट जाओ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हिमाचल हाईवे की तरफ को रोड जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन है। कहीं पे भी आपको धूल नहीं दिखेगी और यहाँ पे दोनों तरफ इतने घने पेड़ पौधे हैं गाइस। और अब हम लोग चंडीगढ़ का रोड भी क्रॉस कर चुके हैं गाइस। अब हम लोग थोड़ी देर में हिमाचल की वादियों में प्रवेश करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हम लोग हिमाचल के अंदर आ चुके हैं। पहाड़ों को देखने का गाइस मज़ा ही कुछ अलग है। दूर दूर तक कभी ना ख़त्म होने वाले पहाड़ और ये ठंडी ठंडी हवा और हरे भरे जंगल, मज़ा ही कुछ और आ जाता है। और ऐसा लगता है गाइस, अगर ऊपर पहाड़ की चोटियों में जाएंगे तो आसमान यहाँ से काफ़ी नज़दीक लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पहाड़ की चोटी में पहुँचेंगे तो आसमान और भी दूर चले जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हिमाचल के घर बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और बहुत छोटे छोटे होते, तो गाइस देख सकते हैं आप किस तरह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर घर यहाँ पे बनाए होते हैं। और हर घर पे आपको छत बनी हुई मिलेगी। छत इसीलिए बनाते हैं ताकि यहाँ पे जब बारिश होती है, बारिश तो नहीं, जब मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, यहाँ पे जो बर्फ़ गिरता है तो ऊपर अगर छत नहीं होगी तो टेरेस होगा, तो टेरेस का सीमेंट है ना वो उखड़ जाता है और इसलिए अंदर सिलन आ जाती है। उसकी वजह से ठंड ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है घरों में, तो इसीलिए यहाँ पे घरों के ऊपर छत डाली जाती है।
और पहाड़ों में जो घर होते हैं ना, वो पहाड़ियों के ऊपर ही बनाए जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो नीचे नीचे होता है वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ और नाले बहते हैं। जब बरसात आती है ना गाइस, तो उसमें पानी ना बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो इसकी वजह से नीचे नीचे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी बह जाती है और उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। जिनके घर नदी नालों के पास होते हैं वो भी कई बार बह जाते हैं। तो इसीलिए हिमाचल में ज़्यादातर घर ना पहाड़ियों के ऊपर ही बनाए जाते हैं। और जब भी हम लोग पहाड़ों में पहुंचते हैं तो हम दोनों की तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द हो जाता है। और गाइस आप सोच नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आ जाती है ना कि वॉमिटिंग कर कर के हमारा जो गले के अंदर होता है ना, ऐसा लगता है कि छिल गया है और बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। आगे जाके अब मैं आपको सेब के बगीचे दिखाऊंगी गाइस, और आप देखोगे कि किस तरह यहाँ पे जो सेब के बगीचे होते हैं उनकी रखवाली की जाती है। कोई सोच रहा होगा कि सेब का बगीचा इन द सेंस एप्पल गार्डन। हिमाचल में तो हर कोई सेब के बगीचे ही बोलता है और कोई एप्पल गार्डन नहीं बोलते। जो ये गाइस वाइट वाइट जो नेट की तरह दिख रहा है आपको, ये सेब के बगीचे, ये नेट इसीलिए लगाई जाती है कि ताकि जो सेब होता है ना उसको बचाया जा सके इंसेक्ट से और हवा और जो बारिश का पानी और ओले गिरते हैं तो उन सब से बचाया जाता है। कि जब ओले गिरते हैं ना तो उस समय अभी सेब बहुत छोटा रहता है, तो ओलों की वजह से इसमें थोड़े गड्ढे गड्ढे पड़ जाते हैं और जब बारिश का पानी आ जाता है उससे उस पर बहुत ज़्यादा दाग रह जाते हैं। और इंसेक्ट्स तो आपको पता ही है कि बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, इसीलिए इनको जो है ना ऐसे नेट से मतलब पूरी तरह से कवर किया जाता है। हिमाचल में आप देखोगी ना, जितनी भी फसलें यहाँ पे उगाई जाती है बिल्कुल भी हम लोग केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। जो भी घर पे खाद बना रहता है उसी का उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा केमिकल का यहाँ पे उपयोग नहीं होता है, सब कुछ नेचुरली होता है। आप सब्जी मंडी में भी जाओगे ना आजकल, तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करना, वहाँ पे हर जगह तो आलू ही दिखता है आजकल। तो जब भी आप जाओगे तो जो सेलर रहता है वो भी वहाँ पे जो हिमाचल का आलू होता है उसका रेट ज़्यादा बताता है। और ये करके कि ये पहाड़ी आलू है, और जब भी जो पहाड़ी आलू होता है जब उसको पकाते हैं ना तो उसके बाद उसमें जो स्वीटनेस होती है ना वो नहीं रहती है। जो नीचे का आलू होता है वो ऐसे पानी की तरह रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनेस लगती है, लेकिन हिमाचल का आलू ऐसा नहीं रहता है। यहाँ के लोग जो भी डेली यूजेस की चीज़ें होती है वो अपने खेत में ही उगाते हैं, और ज़्यादातर चीज़ें वो मार्केट से नहीं लेते हैं। और यहाँ की मैंने एक और बात देखी, जो यहाँ की औरतें होती है वो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मर्दों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनती होती है। और वो सिर्फ घर का काम ही नहीं संभालती है बल्कि वो पूरे खेत का काम भी संभालती है। प्लीज़ करके जो भी हिमाचल से ये वीडियो देख रहा होगा, अगर आपको ये बात बुरी लगी होगी तो उनके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर दैट। लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने बताया, क्योंकि मैंने खुद से ही देखा है और खुद से ऑब्ज़र्व किया है। और जैसे हम लोग शहर में जाते तो बाकी औरतें क्या होती है, बस सिर्फ घर का काम करेगी, घर पे मतलब खाना पकाना, झाड़ू पोछा, बस वही काम रहता है। और जो खेत का काम रहता है, जो उनके घर में मर्द रहते हैं वही खेत का काम सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे औरतें घर के साथ साथ बाहर का काम भी अच्छे से संभालती हैं। तो गाइस इस तरह से कुछ दिखता है मेरा प्यारा हिमाचल। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।